दुहन्त्यो अभिययुः कश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयो अधिश्रित्य संयावम् अनुध्वास्य अपराययुः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, दुहन्त्यो अभिययुः कश्चिद्, अर्थात कुछ दोहती हुई उस ओर भागी, दोहम हित्वा समुत्सुकाः, अर्थात दोहन को छोड़कर उत्सुकता में, पयो अधिश्रित्य संयावम, अर्थात दूध चूल्हे पर छोड़कर और गुंधा आटा, अनुद्वास्य अपराययुः, अर्थात ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़कर अन्य भागी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गोपियाँ थी जिनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक मनोरम सा वातावरण किया और फिर अपनी बांसुरी वादन से उनको अपनी ओर आकर्षित किया, तो वो जो आकर्षण था उस आकर्षण से प्रभावित होकर के जो गोपियाँ थी वह भगवान की ओर भागी। और वो कैसे भागी कि कुछ जो थी वह दूध दोह रही थी, तो वहीं पे उसको जो है अपना दोहन छोड़ा और उत्सुकता में भाग गई। कुछ ऐसी चीज़ों की जिन्होंने दूध चूल्हे पर रखा हुआ था या आटा गूंद रखा था, तो उन्होंने वह सब छोड़ा और उन सबको ऐसे अस्त व्यस्त करके जो है वह भगवान की ओर भागी। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो संकेत के रूप में ही बताया जा रहा है, रूपक के रूप में बताया जा रहा है कि जो हमारी गो है, जो हमारी मन और बुद्धि, जो हमारी मन बुद्धि और अहंकार हैं, जो कि वास्तव में गो हैं, न कि गाय। जो गो हमारी क्या है? मन बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पे हर बार जब भी मैं गो कहूँगा तो गो को जो है गाय मत समझिए, मन बुद्धि और अहंकार जो है उसको समझिए। तो ये जो हमारा मन है, वह अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में लगा रहता है ना, कि कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे फलाना करना है, मुझे ढमकाना करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सभी कार्य जो हम कर रहे हैं, इनको करने के चक्कर में हमारा जो ध्यान होता है वो ईश्वर की ओर नहीं जाता, वो बस इनमें ही फंसा रह जाता है, इन कामों में फंसा रह जाता है। तो यहाँ पे रूपक के रूप में जो बताया जा रहा है कि भाई दूध दोहन कर रही थी उसको छोड़ दिया, आटा गूंधा रखा था उसको छोड़ दिया, दूध जो चूल्हे पर रखा हुआ था उसको छोड़ दिया। तो कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पे वो यही है कि जो हमारा मन होता है, हमारा जो मन है वह इन चीज़ों में लगा रहता है, और इन चीज़ों में लगे रहने के कारण भगवान की ओर नहीं जाता कि भाई ऑफिस में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है। जैसे अपने जीवन के जो भी सामान्य कार्य हम करते हैं कि भाई अब मान लीजिए कि कोई गृहिणी है, तो गृहिणी क्या सोचती है कि अभी खाना बनाना है या दूध धोना है, आटा तैयार करना है, तो इस प्रकार की बातें सोचती है ना। ये जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो भी इसी प्रकार से सोचते हैं ना कि अच्छा मुझे अभी फ़िलहाल ये करना है, फिर मुझे वो करना है, फिर मुझे वो करना है, ये फ़ाइल तैयार करनी है या वो प्रोग्राम लिखना है या ये करना है या वो करना है। तो जो हमारा दिमाग होता है वह इन्हीं में लगा रहता है, तो इस कारण से भगवान की ओर नहीं जा पाता। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका जो ध्यान होता है वह इन सब से हट करके भगवान में लग जाता है। तो वो यहाँ पे बताने का जो है रूपक है। अब इसमें समस्या क्या होती है कई बार कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बोला गया है। जैसे गीता में तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि भाई मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्योंकि वहाँ पे जो युद्ध उनको करना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वो जो कार्य है वो अपने आप में ही जो है साधना है अर्जुन के लिए। क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और उनको धर्म युद्ध के द्वारा ही जो है वह भगवान की पूजा करते हैं। परंतु एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, कई बार जो है हमको ऐसा व्यवसाय करना पड़ जाता है जो कि जो है हमारे चरित्र के अनुसार नहीं है, या कोई हर व्यक्ति का अलग अलग है ना। जैसे ब्राह्मण के लिए एक अलग कार्य बताया गया है, क्षत्रिय के लिए अलग कार्य बताया गया है। तो सबका अपना अपना एक स्वधर्म है जो कि उनके वर्ण के आधार पर निर्धारित होता है। परंतु यहाँ पर तो उल्टा बताया जा रहा है। यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि जो भी कार्य वो कर रही थी वो सब छोड़ के भागी। तो यहाँ पे हमको ये कई बार समझ में नहीं आता है, तो परस्पर विरोधाभास दिखता है यहाँ पे हमको कि जो गीता में बोला गया, गीता में तो ये बोला गया कि अपने धर्म का पालन करो, जबकि रास पंचाध्यायी में जो है वहाँ पे उल्टा ही है। वहाँ पे ये है कि
कि ये जो भी अपने कार्य कर रहे हो इनको छोड़ करके भगवान की ओर भागी। तो यहाँ पे ये विरोध दिखता है। इसको पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि देखिए बहुत अधिक शास्त्रों के चक्कर में पड़ने से भी जो है समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि अलग अलग शास्त्र जो होते हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ शास्त्र कुछ कहते हैं, कुछ शास्त्र ठीक उसकी विपरीत बात ही कहेंगे। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि कोई भी जो विचार है वह किसी संदर्भ में होता है। कोई भी जो विचार होता है वो किसी न किसी संदर्भ में बताया जाता है। तो उस संदर्भ के आधार पर ही आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो वाक्य ठीक है कि नहीं है। जैसे गीता में ही श्री कृष्ण एक जगह तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, और दूसरी जगह कहते हैं कि सब कुछ का करता और भोगता मैं ही हूँ। तो एक ही ग्रंथ में दो उल्टी बातें उन्होंने बोल दी। तो क्यों? क्योंकि जब कुछ कहा जा रहा है तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है वो जानना महत्वपूर्ण है। तो जब कोई कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दूसरों के उद्धार के लिए किया जा रहा है तो वो एक अलग कार्य हो जाता है। किंतु कोई कार्य यदि आप ऐसे ही कर रहे हैं, फंसे हुए हैं उसमें, तो वो अलग हो जाता है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि गोपियों का जो भाव है वह माधुर्य भाव है और अर्जुन का जो भाव है वह साख्य भाव है। तो भाव का ही भेद है वास्तव में। अर्जुन का जो भाव है वह ही जो है गोपियों के भाव से भिन्न है। तो इस कारण से सीधे सीधे एक दूसरे के ऊपर उसको डाल देना जो है ना वो ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति जो साख्य भाव से साधना कर रहा है वह कर्मयोग के भाव से साधना कर रहा है, क्योंकि गीता जो है वो कर्मयोग है। तो कोई व्यक्ति यदि कर्मयोग और साख्य भाव से साधना कर रहा है तो उसके लिए जो गीता में बोला गया है वह ठीक हो सकता है। कि मान लीजिए आप बड़े पॉलिटिशियन हैं और अब आपको जो है सबका कल्याण करना है, तो अब आप ऐसे में जो है आपके लिए बोलें कि मैं तो सब छोड़ छाड़ के जो है जंगल में जा रहा हूँ, तो वो ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जो है भक्ति भाव है, कर्मयोग वाला भाव नहीं है, भक्ति योग वाला भाव है, और उसका गोपियों वाला भाव है, तो उसकी जो अवस्था होगी वह भिन्न हो जाएगी। क्योंकि अब गोपियों को सोचिए, गोपियों में क्या ऐश्वर्य, उनमें कोई ऐश्वर्य तो है नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, अनपढ़ ही है, और केवल जो है गाय चराने का करके दूध दोहने का उनका कार्य है। तो अर्जुन का कार्य क्या है? अर्जुन का कार्य तो राष्ट्र के लिए लड़ना ही है। तो अब कोई सैनिक है और कोई सामान्य भक्त है, तो उनके दृष्टिकोण में भेद होगा। तो इस कारण से कौन सा कार्य किसको बताया जाएगा वह अलग है वास्तव में। तो जो गीता में बताया जा रहा है कि तुमको जो है धर्म की रक्षा करनी है और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम युद्ध करो, तो वो वहाँ पे अपनी अवस्था में ठीक है। परंतु गोपियों की स्थिति में जो है भगवान उस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गोपियों का जो भाव है वह अर्जुन के भाव से ही बहुत भिन्न है। अर्जुन का जो भाव भगवान का जो भाव अर्जुन के प्रति है वो ये है कि ये योद्धा है और मैं इसका उपयोग करूंगा दुष्टों का संहार करने के लिए। परंतु गोपियों के लिए जो भगवान का भाव है वो ये भाव है कि ये मेरे शुद्ध भक्त हैं और मैं इनके साथ में आनंद लेना चाहता हूँ, मैं सुख लेना चाहता हूँ इनके साथ में। तो भाव ही अलग है उनका। तो इस कारण से जो है गोपियों के लिए जो उनका धर्म होता है वह विपरीत हो जाता है। इस कारण उनका धर्म ही विपरीत हो जाता है, क्योंकि भगवान को सुख देना ही तो हमारा वास्तविक स्वधर्म है ना। तो अर्जुन के लिए भगवान को सुख देने वाला जो स्वधर्म था वो यही था कि वह युद्ध करें। परंतु गोपियों के लिए जो उनका स्वधर्म है भगवान के लिए वो ये है कि वह उनको सुख दें, भगवान को सुख दें। तो इस कारण से जो है यहाँ पे ये इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो आगे के कुछ जो श्लोक हैं वो इसी प्रकार से हैं और इन विचार पे हम और गहरे से ठहरेंगे। यहाँ पे जो बताया गया है वो यही बताया गया कि जो वो कार्य कर रही थी उसको छोड़ करके वह भगवान की ओर भागी, क्योंकि भगवान उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। भगवान उनके साथ में इंजॉय करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना सभी काम छोड़ा और भगवान की ओर भागी। वो यहाँ पे संदेश था। और आशा करता हूँ कि इस बात को आप अच्छे से समझें, क्योंकि कई बार वही होता है कि शास्त्रों में जो बात बताई जाती है वह कई बार विपरीत होती है, और विपरीत इस कारण से होती है क्योंकि परिप्रेक्ष्य अलग है। तो उस परिप्रेक्ष्य में उस बात को यदि समझा जाए तभी वो बात हमें ठीक प्रकार से समझ में आती है, अन्यथा वो बात हमें ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगी। और हम जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो भगवान ने बोला कि तुम कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, और यहाँ पे गोपियों को बोल रहे हैं कि सब कर्तव्य छोड़ के मेरे पास में आ जाओ। तो ऐसा क्यों है? तो उसका भेद हम यहाँ पे जो है हमको समझ में आता है कैसे है। तो अगले कुछ मंत्रों में भी इस बात को बताया जाएगा, जिस पर हम और ठहरेंगे, इस पर और ठहर करके और गहरे में इस पर विचार करेंगे। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।